एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दाऊ, दी, दाई या दाइन, यू और योर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है यह बताने जा रहा हूं। युष्मद का शब्द रूप प्रथमा के एक वचन में होता है त्वम, द्विवचन में होता है यूयाम, बहुवचन में होता है यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, अयुजम का अर्थ होता है तुम लोग। त्वम में से यदि मौ हटा देते हैं तो त्व बचता है। और अंग्रेज लोग जब संस्कृत से अंग्रेजी बना रहे थे तो त्व को उसने द कहा, तो द्व उन्होंने कहा त्वम को, द्व से बन गया दाऊ। अब द्वितीया में देखिए, त्वाम का अर्थ होता है तुमको, द्विवचन का जो युवाम होता है उसका अर्थ होता है तुम दोनों को, आयुष्मान का अर्थ होता है तुम लोगों को। तो त्वाम में से मोह हटा दीजिए तो त्वा बचता है, त्वा को उसने द्वा कहा, द्वा से बन गया दी, इसमें ईकार लग गया। अस्मद के रूप में भी द्वितीया में एक वचन में उन्होंने ईकार लगाया था, मौ से मी हो गया, यहां भी द्वा से दी हो गया, दो से दी हो गया। अब देखिए षष्ठी में तब का अर्थ होता है तुम्हारा, युवियों का अर्थ होता है तुम दोनों का, युष्माकम का अर्थ होता है तुम लोगों का। तो तब से दव बना, अदब से दाई बन गया, आई जुड़ गया। अस्मद के भी षष्ठी में आई जुड़ गया था तो माई हो गया, यहां भी आई जुड़ गया तो हो गया दाई। तो को उन्होंने दो कहा तो दो से हो गया दाई। अब हम लोग देखें युष्मद के प्रथमा के बहुवचन में होता है यूयम, यूयम में से मौ हटा दीजिए तो यू बचता है, यू या, तो यू या को उन्होंने यू कहा, यू मतलब होता है तुम। और इसी से क्यों कहिए, आप देखिए यहां 7 शब्दों में शुरू में यू है और यहां भी 7 शब्दों में शुरू में यू है। हम लोग यहां देखें युष्मद के द्विवचन और बहुवचन के सभी 14 शब्दों में शुरू में यू है, इसी यू से अंग्रेजी का शब्द यू बना। हम लोग जानते हैं षष्ठी में द्विवचन में युवियो होता है, युवियों का अर्थ होता है तुम दोनों का, इसी में से यू हटा दीजिए तो हो जाता है युह। और हम जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत में और अंग्रेजी में विसर्ग को हटाकर र का उच्चारण होता है या र को हटाकर विसर्ग का उच्चारण होता है, तो यो से योर बन गया। तो हम लोगों ने देखा दाऊ, दी, दाई या दाइन, यू और योर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का भी उलझन नहीं होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके।